और असंत की देह से भी आभा निकलती है। अरस्तु को जब पता चला था कि बहुत बड़े भक्त सुकरात सातवें दिन जहर का प्याला पीकर देह का त्याग कर देंगे, उनके मन में हुआ उस पवित्र संत का दर्शन करना चाहिए, उस पवित्र संत से सद्ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उनका दर्शन करने के लिए अरस्तु चला। बहुत सारे प्रश्नों को मन में लेकर के चला, जाकर यह प्रश्न पूछूंगा, जाकर यह प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न का भंडार मन में भरकर चला था। और जैसे जैसे सुकरात की तरफ चलता गया वैसे वैसे रास्ते में ही उनका प्रश्न हल होता चला गया, जिज्ञासा का समाधान होता चला गया। सुकरात के पास जब अरस्तु पहुंचता है तो उनके सारे प्रश्न हल हो गए, सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। सुकरात को प्रणाम कर अरस्तु पूछता है, महाराज, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, लेकिन आपके पास पहुंचते पहुंचते सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, रास्ते में ही समाधान हो गया। अब एक प्रश्न बच गया है, यह हुआ कैसे? तब सुकरात ने कहा था, देखो, प्रत्येक मनुष्य की देह से उनके कर्म के अनुरूप आभा निकलती है और उस आभा मंडल के अंदर रहने वाला उस आभा से प्रभावित होता है। संत की देह से अत्यंत पवित्र ज्ञानमयी आभा निकलती है, वैराग्यमयी आभा निकलती है, भक्तिमयी आभा निकलती है, समग्र सद्गुणमयी आभा निकलती है। और उस आभा मंडल के अंतर्गत जो प्रविष्ट होता है तो धीरे धीरे उस आभा का उस आदमी के ऊपर असर होता है। ज्ञानमयी आभा जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो धीरे धीरे अज्ञान को भगाती जाती है, ज्ञान को बढ़ाती जाती है। समग्र दुर्गुणों को वह पवित्र आभा, वह सद्गुणमयी आभा भगा करके, खत्म करके समग्र सद्गुणों से ओतप्रोत कर देती है। यही कारण रहा कि मेरे पास आते आते तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। तो हम तो आप लोगों से इतना भी कहते हैं, मन जाए तो जाने दे। मन यदि आप लोगों का यहां नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। शरीर को बिठा करके रखिए, जब तक मैं यहां पर बैठा रहूं तब तक आप लोग भी बैठे रहिए, और फिर देखिए क्या होता है। जिन्होंने अपने तन को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने भजन में अपनी दृष्टि को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपनी सूरत को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को अनस्थिर शरीर और संसार में स्थिर कर लिया है, उनके पास जो बैठेंगे तो धीरे धीरे उनकी इस स्थिरता का असर बैठने वाले के अंदर भी होगा।
और उनका भी तन स्थिर होने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे जितने को उन्होंने स्थिर किया है उतना बैठने वाले का भी स्थिर होने लग जाएगा। यही तो सत्संग की महिमा है। संसार के लोग आपकी स्थिरता को खत्म कर देते हैं, आपके मन को विचलित कर देते हैं, और संत महापुरुष आपकी चंचलता को खत्म करके आपके जीवन में स्थिरता ला देते हैं। भर्तृहरि से किसी भक्त ने पूछा, आप संत के पास बैठने के लिए कहते हो, संत की वाणी को सुनने के लिए कहते हो, संत का संग करने के लिए कहते हो, सच्चे संत जो होते हैं उनके पास भक्ति रूपी धन को छोड़कर और कोई धन नहीं होता है। सच्चे संत जो होते हैं उनके पास भक्ति रूपी धन को छोड़कर और कोई धन नहीं होता। कल हमको मोबाइल पर हमारे साथ के आदमी नहीं दिखलाया देवराहा बाबा के स्वरूप को। बहुत बड़े महापुरुष हुए थे, उत्तर प्रदेश में वे महापुरुष हुए थे। उनके पास 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में हारी हुई इंदिरा गांधी गई थी। पता नहीं किसने क्या उनको सलाह दिया कि उस संत के पास जाओ तभी तुम्हारी बिगड़ी बनेगी। सारी दुनिया के लोग चुनकर भी, वोट देकर के भी जो पद नहीं प्रदान कर सकते, उससे अनंत गुना महत्वपूर्ण पद संत दृष्टि मात्र से ही प्रदान कर देते हैं, कृपा मात्र से प्रदान कर देते हैं। जाओ संत की शरण में। और इंदिरा गांधी पहुंच गई और अपने अंदर की व्यथा सुनाती है। उस संत ने कुछ भी नहीं कहा, केवल इंदिरा गांधी की तरफ देखा। वह मन ही मन सोचती है, बोलते तो कुछ भी नहीं, केवल देख रहे हैं। तब वे बोले, तुम क्या चाहती हो? वह कहती है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो उन्होंने अपना एक वरद हस्त उठाया, अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद का संकेत किया। कहा, जाओ। महाराज जी के साथ में रहने वाले सेवकों ने, भक्तों ने कहा, ये महाराज जी का जो आशीर्वाद का हाथ है, यही तू आगे जाकर के अपना चुनाव चिन्ह बना लेना। पहले तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा, और उस दिन के बाद चुनाव चिन्ह हाथ छाप, वो हाथ संत का था। और अगले चुनाव में भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीत करके देश के प्रधानमंत्री बन गई। क्या उस हाथ में करामात था? एक साधारण चपरासी का भी पद महाराज को नहीं प्राप्त था।
दुनिया का कोई भी पद महाराज को प्राप्त नहीं था, लेकिन एक साधारण नारी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या था उनके पास में? कौन सा धन था उनके पास में? कौन सा पद था उनके पास में? नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति न सोचति। जिस चीज को प्राप्त करके आदमी कोई भी इच्छा नहीं करता, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह कुछ भी नहीं सोचता है। न किंचित सोचती। हम लोग दिन रात सोचते ही रहते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, बहुत हट्टा कट्टा था, 4-5 साल के बाद आया, बहुत दुबला पतला। अरे यह क्या हो गया? महाराज शुगर हो गया, शरीर गल गया। मैंने कहा शरीर गला कैसे? महाराज सोचते सोचते। संसार के विषय में सोचते रहोगे तो शरीर गल जाएगा, भगवान के लिए सोचते रहोगे तो मन गल जाएगा। इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। परमात्म चिंतन करोगे तो मन गल जाएगा, और मन गल जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। और संसार के विषय में सोचते रहोगे तो शरीर गल जाएगा, और शरीर ऐसे गल कर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो घोर नरक मिल जाएगा।